फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है लेट एस एन बराबर 1 + 3 + 11 + 25 + 45 देन सम ऑफ अप टू 20 टर्म इक्वल टू। तो हमारा एस एन दिया है, तो इसमें हम फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे D1। 3 में से 1 गया तो ये कितना हो गया 2 हो गया। 11 में से 3 गया तो ये कितना हो गया 8 हो गया। एंड 25 में से 11 गया तो ये 14 हो गया। ये 45 में से 25 गया तो ये 20 हो गया। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हो गया। अब सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालने पर तो ये हमारा 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अगर किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट मिल जाएगा तो उस एपी का जनरल टर्म क्या हो जाएगा टीएन। जनरल टर्म क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, यहाँ पर एन का मान 1 डालेंगे तो एन का मान 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 1। तो 1 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जब हम एन का मान यहाँ पर एन का मान 2 डालेंगे तो ए 4a 2b यहाँ पर c मिल गया। अब T2 कितना है 3 है, तो यहाँ से सेकेंड टर्म क्या मिल गया 3 बराबर 4a प्लस 2b प्लस c, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हम जब 3 डालेंगे एन का मान 3 डालेंगे तो ये 9 है, ए स्क्वायर प्लस 3b प्लस c हो गया। तो अब T3 का मान 11 है, तो यहाँ से 11 बराबर 9a प्लस 3b प्लस c बराबर इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा कितना है 3 बराबर 4a प्लस 2b प्लस c। अब घटाएंगे तो ये माइनस 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 माइनस, ये कितना हो गया 11 में से 3 गया तो 8 बराबर ये 5a प्लस का b हो गया। ये हमारा नया इक्वेशन, हम इक्वेशन इसको 4 कर देते हैं। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे। इक्वेशन 2 क्या है तो 4a कितना है 4a प्लस 2b प्लस 6 प्लस c बराबर किसके इक्वल दिया है ये 3 के। अब इक्वेशन 1 हमारा क्या है 1 बराबर a प्लस b प्लस c, ये कितना हो गया a प्लस b प्लस c बराबर 1 दिया है। अब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस 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 माइनस, ये 3a प्लस का b बराबर ये 2 होगा। ये हम इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को घटाने पर यहाँ से क्या आ जाएगा तो इक्वेशन 5 हमारा क्या है इक्वेशन 4 हमारा क्या है 8 बराबर 5a प्लस b, तो यहाँ पर 8 हो गया तो यहाँ 5a प्लस b, तो ये माइनस 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 b तो कैंसिल हो गया। तो ये माइनस का 2a ये माइनस का 6, तो ये बराबर यहाँ से कितना आ गया 3, तो ए का मान ये 3 आ गया। जब हम ए का मान यहाँ ए का मान इक्वेशन 4 में डालेंगे तो ये कितना आ गया तो 8 बराबर ये 5 15 हो गया। ए का मान 3 ये प्लस का b, तो b बराबर यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया। तो b बराबर
माइनस का 7 आ गया। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 1 बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तब ए का मान 3 है, ए का मान 3, बी का मान -7 प्लस सी बराबर 1। यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा हमारा, सी का मान हमारा 5 आ जाएगा। सी बराबर 5 आ गया। अब इस एपी की हमारी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, टी एन। तो टी एन बराबर ए का मान हमारा कितना है, ए का मान 3, तो 3n स्क्वायर। बी का मान हमारा कितना है, बी का मान -7 है, तो ये -7n प्लस सी का मान 5 + 5। ये हमारी जनरल टर्म आ गई इस एपी की जनरल टर्म। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे सही आया है कि नहीं। तो इसको मिटाते हैं पहले। और यदि 1 डालेंगे तो यहाँ पर n का मान 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म हम n का मान 1 डालेंगे तो 3 माइनस का 7 माइनस का 4 प्लस 5, ये 1 आ गया। तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, सही है। यहाँ पर हम 2 डालेंगे, t2 मतलब सेकेंड टर्म 2 डालेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 × 3 ये 12 हो गया, माइनस यहाँ 2 डालेंगे तो 14 हो गया, प्लस का 5 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 12 5 17, 17 में से 14 गया, ये 3। हमारा सेकेंड टर्म 3 आ गया। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म 3 है, जो कि हमारा सही है। अब इसमें हम सिग्मा अप्लाई करेंगे, इस टी एन पे सिग्मा अप्लाई करेंगे। तो टी एन पे सिग्मा अप्लाई करेंगे, एन बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, हमें कहाँ तक जाना है, 20th टर्म तक ना, 20th टर्म तक। तो यहाँ से 20th टर्म ये 20 तक हो गया। तो बराबर सिग्मा एन बराबर 1 से लेकर 20 तक। ये का मान ये 3n स्क्वायर प्लस सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 20th टर्म तक, ये -7n हो गया, प्लस हमारा हो गया प्लस का सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 20 तक। कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, 5। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये 3 अभी n स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर का फार्मूला हमारा क्या होता है, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो n का मान 20 है, 20 इंटू में n + 1 20 + 1 21। अब 2n + 1 20 इंटू 2 41 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये -7 है, 7 कांस्टेंट n। तो इसका मान क्या हो जाएगा, n इंटू n + 1। तो n का मान 20 इंटू n + 1, तो 21/6 हो जाएगा। प्लस इसको तो 5 को 20 बार जोड़ेगा तो ये 100 हो जाएगा। अब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें हम यहाँ पर 2 होगा ना, ये हमारा 2 होगा, n + 1 अपॉन 2। अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इंटू में 3 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 21/6
6 है इतना पूरा टर्म हमारा कॉमन आ जाए, क्योंकि ये हमारा इतना पूरा टर्म, ये इतना पूरा टर्म कॉमन आ जाए। तो एक यहाँ से कौन है, 3 कॉमन हो गया, 20 कॉमन हो गया, यहाँ पर 21/6 कॉमन हो गया। तो यहाँ से 3 × 20 × 21/6 कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से ये 41, यहाँ से ये 41 कॉमन हो गया, 40 बच गया। यहाँ से ये कितना बच गया, यहाँ से 7 बच गया, ये 7 ये माइनस का 41 माइनस का 7 प्लस ये यहाँ पर ये 100 एट इट इज। यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो गया 7, कितना हो गया 41 में से 7 34 हो गया। ये हमारा कितना हो गया 34। 3 × 20/6 × 21 इंटू में 34 हो गया, प्लस का 100 हो गया हमारा। ये हमारा हो गया। तब इससे हम 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 2 जा, ये 2 10 जा हो गया। 10 × 21 ये 210 × 34 प्लस का 100। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 71 200 कितना था 71 40 प्लस का 100 ज्वाइंट करेंगे तो इसमें कितना आ गया 72 40 आ गया हमारा आंसर। तो 72 40 तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, इसका सम कितना हो जाएगा 72 40। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।